नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से मिल रही है। मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। तहखाने में जारी रहेगी पूजा, ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने खारिज की है मुस्लिम पक्ष की याचिका। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। सारी दलीलें जो रखी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज जस्टिस रोहित रंजन की तरफ से फैसला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है मुस्लिम पक्ष। एक बहुत बड़ा झटका इसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। और हिंदू पक्ष के वकील इस वक्त सुभाष नंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, किस तरीके से इस फैसले को देखेंगे? हिंदू पक्ष की जीत और मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा झटका। देखिए, ये लड़ाई जो है जीत और हार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जो हमारी आस्था, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे आस्था को ध्वस्त कर दिया था जिस आक्रांताओं ने, उसको रिवर्स करना हमारा ये प्रयास हमारा है कि फिर ये रिवर्स हो, वो धर्म, वो संस्कृति, वो मंदिर, वो आस्था पुनः बहाल हो। ये लड़ाई हमारी, इसमें किसी हार और किसी जीत की लड़ाई के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं न्यायालय में, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और कोर्ट हमारे लगातार हमारे साक्ष्यों, हमारे प्रमाणों, हमारे इतिहास, तमाम धर्म ग्रंथों को आधार मानते हुए, और न्यायालय भी इस चीज को मान रहा है कि वो मंदिर का हिस्सा था, वो जो व्यास जी का तहखाना जहाँ पूजा पाठ 1993 तक होता था, वो होना चाहिए। न्यायालय भी इस चीज को मान रहा है। ये हमारी हार और जीत की लड़ाई नहीं है। जी, यानी कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना चल रही थी, अभी भी वो जारी रहेगी इस फैसले के आने के बाद। और दूसरी तरफ अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। भाई देखिए, उसका कानूनी अधिकार है, वो न्यायिक अधिकार है, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और जाएगा ही। लेकिन वहां भी हमारे कैविएट लगेंगे, वहां भी मौकी खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सत्य है, परम सत्य है कि वहाँ वो मंदिर का हिस्सा, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं का हिस्सा रहा है, आदि विश्वेश्वर महादेव का स्थान रहा है, जिसको आक्रांता ने तोड़ा है, मस्जिद होने का देने का, मस्जिद के स्वरूप देने का प्रयास किया है। इसलिए जो है ये न्यायालय भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है। 1993 तक पूजा होता था और ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहां भी उस आदेश को हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखेगा, ये हमारा विश्वास है। चतुर्वेदी जी, लेकिन दलीलें क्या रखी गई थी कोर्ट के भीतर? दलीलें रखी गई थी कि 1993 तक हमारे वो जो व्यास जी का तहखाना व्यास जी के स्वामित्व में रहा, पोजेशन में रहा, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं होती थी। लेकिन 1993 में तत्कालिक सरकार ने वहाँ जो है बैरिकेडिंग करके सारी धार्मिक क्रियाओं को रोक दिया और पोजेशन से बाहर कर दिया। मुस्लिम पक्ष ये प्रमाण साबित नहीं कर पाया कि वहाँ 1993 तक कोई पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाएं नहीं होती थी, और ये भी नहीं सिद्ध कर पाया कि किसके आदेश पर, कौन सा आदेश था जिस आदेश के तहत बैरिकेडिंग करके वो जो है व्यास जी के तहखाने से धार्मिक क्रियाओं को रोक लगाया था। ये कहीं लिखित प्रमाण जो है मुस्लिम पक्ष नहीं दे पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि आप, अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, प्रमाण है, तो आप दीजिए कोर्ट को। ये देने में नाकाम रहे, जिसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। चतुर्वेदी जी, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, ऐसे में माने कि एक और सीढ़ी आप लोग ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए, जीत के काफी नजदीक हम पहुंच चुके हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी अब नहीं रह गई है। विदेश भी चाहता है, लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो और हमारे आराध्य जो है निकल कर बाहर आए और लोगों को पूजा पाठ का जो अधिकार है वो मिले। ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी। हम उस मुकाम पर स्थायी सर्वे के बाद, सर्वे में सारे रिपोर्टों में माना गया है कि वो मंदिर का हिस्सा है, मंदिर ही था पूर्व में, जब मस्जिद तोड़कर जो है मस्जिद का स्वरूप दिया गया था। इसलिए अब लड़ाई अपने मंजिल पे पहुंच चुका है। केवल न्यायालय जो साक्ष्य उस पर पूरी डिस्कशन, बहस के बाद, सारे ट्रायल के बाद न्यायालय को आदेश देना है। इसलिए लड़ाई के हम मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी इस वक्त जुड़ गए हैं प्रयागराज से। गुफरान, किस तरीके से हिंदू पक्ष इसको देख रहा है, और मुस्लिमों के लिए ये कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका है, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी? गुफरान, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगेगी, ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई थी और अब कोर्ट का फैसला भी सामने आ चुका है। और उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से जो दोनों याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा झटका इसे मुस्लिम पक्ष के लिए माना जा रहा है। और आपको बता दें कि सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले में और व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी गई थी। लगातार लोग पहुंच रहे थे दर्शन पूजन के लिए, लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष कोर्ट चला गया था और इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी।